जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो, कमरे से आप जय जयकार के साथ निकलोगे। जब आप निराशा के साथ प्रार्थना करोगे उस कोठरी से आशा के साथ निकलोगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने एक बार आप सभी के मध्य में आने के लिए मौका दिया। मेरे प्रियो, आज मैं जीवित हूँ केवल उसके अनुग्रह के द्वारा। आज आप जीवित हैं केवल उसके अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहन और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के लिए मैं आत्मिक मन्ना लेकर आया हूं। ये आत्मिक मन्ना के द्वारा मेरा विश्वास है, मेरा आशा है आप सभी तृप्त होंगे। आमेन। मेरे प्रियो, हर एक लोगों के जीवन में ऐसा एक इच्छाएं होती है, ऐसा एक सोच होता है। जब किसी वक्ता को देखते हैं कि प्रभु उनके जीवन के द्वारा चंगाइयां कर रहा है, उनके जीवन के द्वारा भविष्यवाणी हो रही है, उनके जीवन के द्वारा दास और वक्ता के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रही है, और हम देखते हैं काश मेरे जीवन के द्वारा भी ऐसा होता, काश मैं भी भविष्यवाणी करती, काश मैं भी मेरे द्वारा भी चंगाइयां होता, काश मुझ में भी वो वरदान होता, काश मैं उनके समान आराधना करता, काश उनके समान में वचन बोलता, काश मैं उनके समान होता। ऐसा विचार आपके जीवन में है, हालांकि मेरे जीवन में भी था, वो आपके जीवन में भी है कि मेरे द्वारा भी प्रभु अद्भुत काम करता। मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मैं भी कुछ करना चाहती हूं। एक जुनून आ जाता है, कब? केवल 1 मिनट के लिए। कैसे? किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर घर में आने के बाद ठंडा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, वह है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हाँ मेरे प्रियो, आप भी सामर्थ पा सकते हैं, आपके द्वारा भी भविष्यवाणी होगा, आपके द्वारा भी प्रभु चिन्ह और चमत्कार को दिखाएगा, आपके द्वारा भी प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाएगा। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय और 29 पद और 30 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। आमेन। मेरा जो टॉपिक है वह है प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ को पाते हैं। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, परमेश्वर आपको स्वर्गीय सामर्थ से भरना चाहता है, वरदानों से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पे हमने देखा कि मूसा प्रभु की व्यवस्था को लेकर, प्रभु की कानून को लेकर वो सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा से बात करने के कारण, बात करने के द्वारा मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही है, तेज निकल रहा है, एक प्रकाश को लोग देख रहे हैं। जब हम 30 पद को पढ़ते हैं, जब हारून
और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। सब लोगों ने देखा कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रहा है। एक प्रकाश को उन्होंने देखा, एक ज्योति को उन्होंने देखा, एक उजियाला को उन्होंने देखा। मूसा के चेहरे से किरणें क्यों निकल रहा है? यहोवा से बात करने के द्वारा, प्रभु से मुलाकात करने के द्वारा। यहोवा से बात करने का अर्थ है प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, जब हम यशाया उसके 60 अध्याय का 1 पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, उत्पन्न हुआ है। उठे, प्रार्थना करें। यदि आज आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, यदि आज आपके द्वारा भी चमत्कार और चंगाइया, अद्भुत काम यदि आप देखना चाहते हैं, उठे, प्रार्थना करें, घुटने में आए। मेरे प्रियो, बिना प्रार्थना का कुछ नहीं हो सकता। बिना प्रार्थना का आप इस्तेमाल नहीं होंगे। जब आप किसी दास को देख रहे हैं कि उनके द्वारा प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, किसी वक्ता को आप देख रहे हैं कि प्रभु उनके द्वारा भी चंगाइयां कर रहा है, याद रखना उन दासों के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, दुख है, परीक्षाएं हैं, कष्ट है। मूसा पहाड़ पर चढ़कर प्रभु की व्यवस्था को लेकर उतरता है। पहाड़ पर चढ़ने का अर्थ क्या है? दुख उठाना, पीड़ा को उठाना, कष्ट उठाना। जब आप प्रार्थना करोगे, दुख उठाओगे, उठो, प्रार्थना करो, उठो, आराधना करो, उठो, सुसमाचार के लिए तैयार हो जाओ, उठो, यीशु मसीह का गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, उठो, ओ हालेलुया, सुसमाचार की बातों को बताने के लिए। और आगे लिखा है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब आप उठेंगे प्रार्थना के लिए, मेरे प्रियो, आप बदल जाएंगे। मूसा पहले के समान व्यक्ति अब नहीं रहा, वो बदल गया। ओ हालेलुया, उसका चेहरा, उसका रूप बदल गया। क्यों? प्रभु के साथ मुलाकात करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के द्वारा। मेरे प्रियो, यदि कोई अनाउंसमेंट कर दे कि कौन कौन प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, सब के सब हाथ उठाएंगे। हाँ, मैं भी होना चाहता हूं, मैं भी होना चाहती हूं, लेकिन प्रार्थना नहीं है। हाथ उठाने से प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं करेगा, याद रखना। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना के लिए उठोगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपके चेहरे से यीशु झलकेगा, आपके शब्दों से यीशु बोलेगा, आपके हाथों से यीशु छुएगा। जब आप चलोगे, यीशु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगा। मत्ती में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करे। हमारा उजियाला केवल चर्च तक सीमित न रहे, हमारा उजियाला चर्च से बाहर प्रकट हो, हमारा उजियाला गलियों में प्रकट हो, हमारा उजियाला शहरों में प्रकट हो, हमारा उजियाला वो नगरों के बीचों में प्रकट हो। कब होगा? जब हम उठेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे। जो अंधकार में बैठे हुए हैं,
घोर छाया में पड़े हुए हैं, पाप के दलदल में हैं, पाप के दास्तों में हैं, बंधन में हैं, उन्हें छुटकारा देने के लिए यहोवा का तेज उदय हुआ है। मनमाना जीने के लिए प्रभु ने आपको सामर्थ्य नहीं दिया है, बल्कि अंधकार में ज्योति पहुंचाने के लिए यहोवा का तेज उदय हुआ है। यहोवा का सामर्थ्य तेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, छुड़ाने के लिए, बंधनों से आजादी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। प्रभु की सामर्थ्य आपके ऊपर उदय हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, फिर घुटने में आ, फिर गुप्त पिता से प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह ने दरवाजा बंद करने के लिए क्यों कहा? ताकि तेरा प्रार्थना लोग न सुने, बल्कि परमेश्वर सुने। जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो, वो कमरे से आप जय जयकार के साथ निकलोगे। जब आप निराशा के साथ प्रार्थना करोगे, उस कोठरी से आशा के साथ निकलोगे। जब मूसा, एक साधारण व्यक्ति, परमेश्वर के पास गया, किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। वो एक चमकदार बनकर, एक रोशनी बनकर उतर आया। आमेन। वैसे ही जब आप दुख के साथ प्रभु के करीब जाओगे, आनंद के साथ निकलोगे। जब आप बंधन के साथ प्रभु के करीब जाओगे, छुटकारा के साथ निकलोगे। अशांति के साथ जाओगे, शांति के साथ निकलोगे। आमेन। जब आप एक दरवाजा को बंद करोगे प्रार्थना के लिए, परमेश्वर बहुत सारे दरवाजा को खोल देगा आपके सेवा के लिए। बहुत सारे दरवाजा को खोल देगा आशीषों के लिए। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा से प्रार्थना करते हैं, जो यहोवा से गिड़गिड़ाते हैं, जो यहोवा से दुहाई देते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नई सामर्थ प्रभु आपको देगा, नया बल, नई ताकत प्रभु आपको देगा। परमेश्वर आपके निर्बलताओं में वो आपको बल देगा। आपके चेहरे से वो किरणें निकलेगा। आप पहले के समान व्यक्ति नहीं रहेंगे, पहले के समान भाई, पहले के समान बहन नहीं रहेंगे। प्रभु आपको बदलाव करेगा। परमेश्वर आपको परिवर्तन करेगा। आमेन। कोठरी में जाके, कमरे में जाके मोबाइल खेलने से सामर्थ नहीं पाएंगे। एक बंद दरवाजे के पीछे किसी का बुराई करने से सामर्थ नहीं पाएंगे। दरवाजा बंद करके गपशप मारने से सामर्थ नहीं पाएंगे। दरवाजा बंद करके घुटने में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके लिए उंडेल देगा। ओ हालेलुया। उजियाला प्रकट होगा, प्रभु की सामर्थ प्रकट होगा। नजर उठा के देख लो मेरे प्रियो, बड़ा गवाही है। जितने लोग आज प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उपयोग हो रहे हैं, वे सब आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आंसुओं के साथ दुहाई देने वाले दास और दासी हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। कब? जब आप प्रार्थना करेंगे।